रविवार को नीट एग्जाम देने वाले देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जिससे इन छात्रों को एग्जाम रद्द होने का डर सता रहा है। आजादी के 75 वर्षों बाद भी हमारा सिस्टम नीट जैसे बड़े एग्जाम को भी नीट एंड क्लीन तरीके से आयोजित नहीं करवा पाता। कल यानी 5 मई नीट का एग्जाम था। पहली बार इस एग्जाम में करीब 24 लाख छात्र शामिल हुए थे, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में सबसे ज्यादा संख्या बताई जा रही है। देश भर में एग्जाम 4750 सेंटर्स पर कराए गए, लेकिन नीट एग्जाम शुरू होते ही यह खबर फैल गई कि नीट का पेपर लीक हो गया है। यह खबर इसलिए फैली क्योंकि कई राज्यों में नीट एग्जाम के दौरान गड़बड़ियों की खबरें सामने आने लगी। कई स्टूडेंट्स को पेपर देरी से मिला, तो कहीं छात्रों को गलत पेपर ही दे दिया गया। सॉल्वर गैंग को लेकर भी खबरें आई। पटना में पुलिस ने नीट पेपर सॉल्वर गैंग को पकड़ा। बाड़मेर में पुलिस ने एक फर्जी छात्र को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में छात्रों को गलत पेपर बांट दिए गए। भरतपुर में सॉल्वर गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। रांची में नीट एग्जाम देते 6 फर्जी छात्रों को पकड़ा गया। दंतेवाड़ा में छात्रों को गलत पेपर मिला, जिससे एग्जाम में 45 मिनट की देरी हुई। मध्य प्रदेश के बालोद में छात्रों को गलत पेपर दिया गया। पटना के शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने अब तक दर्जन भर लोगों को पकड़ा है। इनमें सॉल्वर गैंग के सदस्य, कुछ स्टूडेंट्स और उनके माता पिता भी शामिल हैं। पटना पुलिस को रांची इंटेलिजेंस से पेपर लीक और सॉल्वर गैंग की जानकारी मिली थी। पटना पुलिस पेपर लीक के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में गलत पेपर दिए जाने से नाराज छात्रों ने जमकर बवाल किया। यहां हिंदी के छात्रों को अंग्रेजी और अंग्रेजी के छात्रों को हिंदी का पेपर दिया गया, जिस वजह से 120 छात्र एग्जाम हॉल से बाहर आ गए। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम का पेपर और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया गया, जिस वजह से बच्चों ने जो है आपत्ति दर्ज कराई और उसी वजह से वो कमरों से बाहर आ गए और ये अव्यवस्था पैदा हुई। राजस्थान के ही भरतपुर में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। गैंग के लोग पैसा लेकर असली छात्रों की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। ऐसा ही एक छात्र बाड़मेर से भी गिरफ्तार किया गया। ये करीब 3-4 वर्ष से परीक्षा दे रहा था। फिर 2023 में इसकी नीट में सिलेक्शन हो गया, जो डॉक्टर शंभुनानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर में प्रथम वर्ष का छात्र है और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। जैसी स्थिति आएगी बाद में अवगत करा दिया जाएगा। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर सफाई दी है और कहा है कि देश में नीट पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि सवाई माधोपुर में कुछ छात्र एग्जाम पूरा होने से पहले पेपर लेकर बाहर निकल आए थे और वहां से प्रश्न पत्र की फोटो वायरल हुई। यहीं से खबर फैलना शुरू हुई कि नीट का पेपर लीक हो गया है। हालांकि जिस तरह से रांची, भरतपुर और पटना से सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं, उससे नीट परीक्षा देने वाले करीब 24 लाख छात्रों में डर है कि कहीं एग्जाम रद्द ना हो जाए। नीट परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों में गुस्सा भी देखा गया। तो मैं इंग्लिश का पेपर दिया गया। फिर मैंने मैम से बोला कि मैम हिंदी वाला पेपर रहना चाहिए। फिर मैडम ने सब बच्चों से पूछा कि सबके इंग्लिश वाला है, सबने बोला कि हाँ। फिर मैडम ने वापस पेपर ले लिया गया है, पेपर ले लिया। फिर मैम ने बोला कि हिंदी वाला दे रहे। फिर हमें आधा घंटा 20 मिनट इंतजार करवाया गया। फिर मैडम ने वही पेपर वापस दे दिया गया। इंग्लिश मीडियम में पेपर दे दिया हमको ना, हिंदी मीडियम वाले हम तो ना। हम लोग को शुरू में 2 क्वेश्चन पेपर ला के दिए। मैं मैम सर से पूछी कि कौन सा पेपर सॉल्व करना है, बोलते हैं कि हम लोग को नहीं पता है। पहले तो 2 पेपर दे दिया गया था, जिसके कारण हम लोग कंफ्यूज थे। 40 से 45 मिनट हम लोगों का बर्बाद हो गया। उसके बाद लास्ट में बस 15 ही मिनट मिला। पेपर दिए 2 बजे, 40 से 45 मिनट्स के बाद वो पेपर को हम लोग को रिप्लेस कर दिए और बोले कि दूसरा पेपर बनाना है। जबकि हम लोग का सबका तो बहुत से लोगों का बायो सेक्शन पूरा मतलब कि 100 क्वेश्चंस और 100+ क्वेश्चंस हो चुके थे पूरे। हड्डी तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, पागल होके पढ़ रहे हैं और उनके साथ अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो मुझे नहीं पता कि कौन जिम्मेदार है।
नीट एग्जाम में पेपर लीक होने की अभी आशंका ही है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसे देखते हुए इसी वर्ष फरवरी में सरकार द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल लेकर आई थी, जिसमें किसी व्यक्ति को पेपर लीक या नकल करवाने का दोषी पाया जाता है तो 3 साल से 5 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना। इसके अलावा भी बिल में कई प्रावधान हैं। हालांकि ये बिल अभी पास नहीं हुआ है। पेपर लीक या रद्द होने से न सिर्फ तैयारी करने वाले छात्रों का पूरा 1 वर्ष बर्बाद होता है, बल्कि उनका मनोबल भी कमजोर पड़ता है।